नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पतंजलि डेली मैसेज बुक पार्ट 1 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, पहले इंग्लिश के वर्ड को ध्यान से सुनते हैं, फिर हिंदी का अर्थ आपके साथ शेयर करूंगा। सरेंडर लाइफ इन ले एट ए हाइट ऑफ 11,500 above sea level, a lifelong dream to go to Ladakh, being in the Himalayas, staying at Mahabodhi International Meditation Center, kind courtesy, Bingu Sangha Sena, along with about 40 pyramid masters. Bhikkhu Sangha Sena surrendered to truth, surrendered to Buddha, surrendered to service, surrendered to compassion. Life of a spiritual human being in a life of total surrender. Surrender, a most key word in spirituality. Surrender to self, the grand self is spirituality. Surrender to the service of fellow beings to the best of one's abilities, resources, happily and joyfully is spirituality. Surrender to constant learning process from all the people around you is spirituality. Surrender of the mind to the great energy of breath and long times being with breath is spirituality. आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा ध्यान से सुनते हैं। Surrender life in lay at a height of 11,500 above sea level, a lifelong dream to go to Ladakh, being in the Himalayas, staying at Mahabodhi International Meditation Center, kind courtesy Bhikkhu Sangha Sena, along with about 40 pyramid masters. Bhikkhu Sangha Sena surrendered to truth, surrendered to Buddha, surrendered to service, surrendered to compassion. Life of a spiritual human being in a life of total surrender. Surrender, a most keyword is spirituality. Surrender to self, the grand self is spirituality. Surrender to the service of fellow beings to the best of one's abilities, resources, happily and joyously is spirituality. Surrender to constant learning process from all the people around you is spirituality. Surrender of the mind to the great energy of breath and long times being with breath. स्पिरिचुअलिटी। आइए दोस्तों, इसके हिंदी के अर्थ को बड़े ध्यान से सुनते हैं। आत्म समर्पण। लेह में जीवन समुद्र तल से 11,500 की ऊंचाई पर हिमालय में रहते हुए लद्दाख जाने का जीवन भर का सपना। महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर में रहना। भिक्षु संघ सेना के सौजन्य से लगभग 40 पिरामिड मास्टर्स के साथ। भिक्षु संघ सेना जी सत्य के प्रति समर्पण, बुद्ध के प्रति समर्पण, सेवा के प्रति समर्पण, करुणा के प्रति समर्पण, एक आध्यात्मिक इंसान का जीवन संपूर्ण जीवन में आत्मसमर्पण। आध्यात्मिकता में सबसे महत्वपूर्ण शब्द स्वयं परम आत्म के प्रति समर्पण ही अध्यात्म है। अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं संसाधनों के साथ खुशी से साथी प्राणियों के सेवा के प्रति समर्पण ही आध्यात्मिकता है। अपने आसपास के सभी लोगों से निरंतर सीखने के प्रति समर्पण ही आध्यात्मिकता है। सांस की महान ऊर्जा के प्रति मन का समर्पण और लंबे समय तक सांस के साथ रहना है आध्यात्मिकता है। आइए दोस्तों, इसको दोबारा हम ध्यान से सुनते हैं और थोड़ा सा विस्तार में इसको हम समझते हैं। आत्मसमर्पण, लेह में जीवन। यहाँ पत्तली सर आत्मसमर्पण के बारे बता रहे हैं। लेह में जब पत्तली सर की ये यात्रा थी, तब उस यात्रा के दौरान बता रहे हैं। लेह में जीवन समुद्र तल से 11,500 की ऊंचाई पर हिमालय में रहते हुए लद्दाख जाने का उनका जीवन भर का एक सपना के बारे बता रहे हैं। महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर में रहने और भिक्षु संघ सेना जी के सौजन्य से 40 पिरामिड मास्टर लद्दाख जब गए थे, उनके साथ के अनुभव पत्री से बता रहे हैं। भिक्षु संघ सेना जी के बारे बता रहे हैं। सत्य के प्रति समर्पण उनका, बुद्ध के प्रति समर्पण उनका, सेवा के प्रति समर्पण, करुणा के प्रति समर्पण। भिक्षु संघ सेना जी के बारे बता रहे हैं, कैसे इन चीजों को वो समर्पण अपने किया हुआ है।
उसके बारे में बता रहे हैं। एक आध्यात्मिक जीवन इंसान का जो संपूर्ण जीवन में आत्मसमर्पण आध्यात्मिकता में सबसे महत्वपूर्ण शब्द स्वयं परम आत्मा के प्रति समर्पण ही अध्यात्म है। अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं संसाधनों के साथ खुशी से साथी प्राणियों की सेवा में प्रति समर्पण ही आध्यात्मिकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, सेवा किसी भी प्राणी के साथ हमें उसका पूरा करना चाहिए। ये नहीं है कि हम किसी की सेवा करते हैं तो मन में ये स्वार्थ का भाव रहे, निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहिए और उसके प्रति समर्पण के बारे प्रति सर हमें बता रहे हैं। अपने आस-पास सभी लोगों के साथ निरंतर सीखने के प्रति भी समर्पण ही आध्यात्मिकता है, यहाँ पत्री सर बता रहे हैं। हमें हर व्यक्ति के साथ, चाहे वो कोई भी हो, तो हमें उस एक-दूसरे से सीखने के प्रति समर्पण रहना चाहिए। एक-दूसरे से हमें बहुत कुछ सीखना को मिलता है और तभी हम आगे बढ़ते हैं। साँस की महानतम ऊर्जा के प्रति मन का समर्पण। यहाँ पर अब हमारी जो साँस है, जो ऊर्जा के प्रति जो मन का समर्पण तभी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम निरंतर पत्री सर के बताए हुए साँस के साथ ध्यान, आनापानसति ध्यान जब करेंगे निरंतर प्रतिदिन अभ्यास प्रयास करते रहेंगे, तभी हमारा मन का समर्पण साँस के प्रति होगा। और लंबे समय तक साँस के रहना, यहाँ पति से जो लंबे समय तक साँस के साथ रहने का मतलब है कि हमें हमेशा ध्यान करते रहना है, ध्यान के को छोड़ना नहीं है, हमें ध्यान के प्रति पूरा समर्पण करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, पति सर ने हमें सरल शब्दों के माध्यम से इस अध्याय में हमें अपने लेह के जीवन का जो मन का सपना उसके बारे में बताया और हमारे अंदर जो किस तरह समर्पण होना चाहिए। जैसे भिक्षु संघ सेना जी ने अपने बुद्ध के प्रति समर्पण, करुणा के प्रति से समर्पण, सेवा के प्रति समर्पण, उसी तरह हमारे अंदर भी इस चीज़ की इच्छा जागृत होनी चाहिए और हमें इन चीज़ों को अपनाना चाहिए और इनसे सीख कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।